हेलो फ्रेंड्स, वर्ड्स ऑफ स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक और बुद्धिमानी से भरी हुई कहानी, अकबर बीरबल की कहानी आपके लिए लाया हूं और ये कहानी आपको बहुत ही आनंद देगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक दिन शहंशाह अकबर अपने दरबार में तशरीफ़ फरमा थे और उनके साथ उनके 4 दरबारी भी मौजूद थे। उसी समय बादशाह सलामत उन दरबारियों के सामने बीरबल की तारीफ़ करने लगते हैं। बीरबल की तारीफ़ सुनकर वो चारों दरबारी बहुत परेशान हो जाते हैं और अकबर से कहते हैं कि जहाँ पनाह आप बेवजह बीरबल की तारीफ़ करते हैं, हम सब लोग भी बीरबल जैसा काम कर सकते हैं और बीरबल हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल नहीं है, लेकिन आप बेवजह उनको इस कदर तरजीह देते हैं। बीरबल वहाँ उपस्थित नहीं थे। दरबारियों की ये बात सुनकर अकबर ने कहा कि आज बीरबल यहाँ मौजूद नहीं है और उनकी नामौजूदगी में मैं तुम चारों को आज एक मौका देता हूँ अपनी बुद्धिमानी साबित करने का। चारों दरबारियों ने कहा कि जहाँ पनाह आप अपना इरादा व्यक्त करें कि किस तरह हमारी बुद्धिमानी का परीक्षण करेंगे। इस पर शहंशाह अकबर ने कहा कि तुम चारों ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। बादशाह सलामत का प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो चारों दरबारी ये प्रश्न सुनकर आपस में विचार विमर्श करने लगे और किसी को इसका जवाब समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि अपने मन मुताबिक तरह तरह के जवाब अकबर को चारों दरबारियों ने बताए, लेकिन अकबर उनके जवाब से मुतमईन नहीं था। एक दरबारी ने कहा कि जहाँ पनाह मुझे इस प्रश्न के जवाब का समय दिया जाए। अकबर ने उनको 7 दिन का समय दे दिया और साथ ही ये शर्त लगा दे दिया कि यदि 7 दिन के अंदर इस प्रश्न का तुम लोगों ने समुचित जवाब ना दिया तो तुम चारों को मैं फांसी पर लटका दूंगा, यानी सजाए मौत तुम चारों लोगों को दे दी जाएगी। ये सुनकर चारों दरबारी बहुत परेशान हुए और दरबार से तुरंत वो इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए निकल पड़े। चारों दरबारी इधर उधर अब उनके राज्य में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन कहीं भी किसी व्यक्ति के द्वारा उन दरबारियों को इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उत्तर न मिलने पर बहुत परेशान होने पर वो चारों दरबारी अंत में बीरबल के पास हाजिर हुए और बीरबल के सामने सारी घटना को बताया। बीरबल ये सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तो ज़रूर दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। चारों दरबारियों ने कहा कि एक शर्त नहीं, तुम्हारी सैकड़ों शर्तें हमें मंजूर हैं। बीरबल ने कहा कि तुम चारों एक चारपाई ले आओ और चारपाई पर मैं लेटूंगा और एक आदमी मेरा हुक्का साथ में लेकर के चलेगा और एक आदमी तुम में से हमारे जूते साथ में लेकर चलेगा और मैं चारपाई पर लेटकर सीधा मुझको तुम चारों लोग अकबर के दरबार में पेश करोगे।
चारों दरबारी तैयार हो गए और उस शर्त के मुताबिक बीरबल को एक चारपाई पर लाद कर लिटा लिया और एक हुक्का ले लिया। हुक्का बीरबल पी रहे थे और उनके जूते एक दरबारी साथ में लेके चल रहा था। यह दृश्य देखकर जहाँ कहीं से भी ये लोग गुजरते थे, लोगों की उन्हें देखने की भीड़ लग जाती थी। अंत में पूरा रास्ता तय करके ये चारों दरबारी बीरबल को अकबर के दरबार में इसी तरह लेकर पहुँचे। अकबर के दरबार में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह, शायद आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि दुनिया में या संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। अकबर ने कहा कि बीरबल, मैं अभी तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं समझ पाया, या मैं अपने प्रश्न का जवाब नहीं समझ पाया। बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ गर्ज है। गर्ज से मतलब ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ खुदगर्जी है, सेल्फिशनेस। अगर आदमी को ज़रूरत पड़े और खुदगर्जी उसकी है तो कुछ भी करने को वो तैयार हो जाता है, जैसा कि इन चारों दरबारियों ने किया कि एक सम्मानित पद पर आसीन होते हुए, लेकिन जब उनको सजाए मौत की एक शर्त उनके सामने रख दी अकबर द्वारा, तो उस सजाए मौत के डर से उन सब ने वो किया जो एक अदना दर्जे के लोग करते थे। तो ये उनकी खुदगर्जी थी जिसने इन चारों दरबारियों को ये सब कुछ करने के लिए विवश किया, मजबूर किया। तो अकबर के सवाल का जवाब अकबर को मिल गया था कि संसार में सबसे बड़ी चीज़ गर्ज है और गर्ज पर आदमी सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। मित्रों, मैं समझता हूँ इस कहानी से आपको बहुत ही आनंद आया होगा और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और मनोरंजन से भरी हुई ये कहानी है, और मैं समझता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। और कहानी यदि पसंद आई है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें। ऐसा करके मेरा हौसला बढ़ाते रहें। आपकी सेवा में अगली कहानी के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।